10th के रियल नंबर के लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं सत्यम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर से। हम आपको क्लास 10th के, क्लास 11th और क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाते हैं। आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अभी हमारे साथ रियल नंबर पढ़ें। तो हमारा टॉपिक है रियल नंबर, जो कि हमारा चैप्टर है 1 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर के बारे में, जितने भी टर्म्स आते हैं सभी टर्म्स के बारे में, और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे जिससे कि हम लोग अपना तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला है हमारा रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर होता क्या है? द रियल नंबर इज कंसिस्ट ऑफ ऑल द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कहने का मतलब है कि जितना भी रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है सभी को हम एक साथ जब जोड़ते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, द रियल नंबर इज सिस्टम ऑफ मेनी सबसेट्स जस्ट लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो लेट्स टेक अ बॉक्स, द थिंग दिस इज अ नंबर। ओके, ये हमारा एक नंबर है जिसका एक बॉक्स है, इसके अंदर हम इसको मान लेते हैं ये पूरा मेरा रियल नंबर है। ठीक है, इसको हम दो भाग में बांटेंगे, जो कि होगा एक रेशनल नंबर और एक होगा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर आते हैं हमारे होल नंबर और होल नंबर के अंदर आते हैं इन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये एक टाइप का पिक्चर द्वारा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम बता सकते हैं कि रियल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर बढ़ जाता है, रेशनल नंबर के अंदर होल नंबर आता है, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं। अब हम लोग बारी बारी से चलते हैं और डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहला है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, यानी कि जितना भी नंबर है जिसको हम काउंटिंग के लिए, हम कभी भी काउंटिंग के लिए जीरो का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 4, यहाँ से लेकर हम जहाँ तक मन करे वहाँ तक गिन सकते हैं। यहाँ पे हम जीरो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमारा नेचुरल नंबर समझ में आ गया। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? जिसमें हम काउंटिंग नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स, उसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद हमारा आता है होल नंबर। तो होल नंबर हम कहते हैं नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो। इट मीन्स दैट जीरो के साथ, यानी कि 0 1 2 3 4, अब इसको जहाँ तक ले सकते हैं n तक, मतलब कि जितना भी हमारा काउंटिंग नंबर्स है उसमें जीरो के साथ गिने तो हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। होल नंबर के बाद है हमारा इंटीजर्स। तो इंटीजर किसको कहते हैं? तो इंटीजर में जितना हमारा निगेटिव साइड, जीरो एंड पॉजिटिव साइड, इसको कहते हैं हम लोग इंटीजर। मतलब कि जिसको भी हम नंबर लाइन पर दर्शाते हैं वो हमारा हो गया इंटीजर, जिसमें हमको -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सब हमारा हो गया इंटीजर कहलाता है। अब है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कहते हैं नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहाँ पे इसका डेफिनेशन होता है एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे किताब में हम a/b भी देखते हैं या p/q भी देखते हैं, तो सबका बात एक ही होता है p/q, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर q 0 के बराबर हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो जो भी हमारा एग्जाम्पल में 2/3 4/20 4/9 2/11 या 7/22 या 22/7, ये सब रेशनल नंबर। ठीक है, अगला है हमारा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो नंबर जिसको हम ना ही p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और ना ही वो कैसे एक्सप्रेस होगा, तो वो एक्सप्रेस होगा इन द टर्म ऑफ टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो वो कटे नहीं। और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? कि रिपीट ना हो। जैसे कि यहाँ पे 0.3333 ये रिपीट होने लगा, लेकिन 0.34 334 3334 ये जो है नॉन रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, या √2 √3 पाई, ये सब क्या है?
तो ये सब जो हमारा नंबर है ये इरेशनल नंबर है। तो हम समझ गए रेशनल नंबर किसको कहते हैं, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। ये सब हम 9th में भी पढ़े थे और अभी भी पढ़े हैं। ठीक है, अगला है हमारा यूक्लिड डिवीजन मेथड। यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या होता है, तो ये कहने के लिए बड़ा चीज़ है, हम लोग को थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अगर हम SCF जानते हैं तो हम यूक्लिड डिवीजन मेथड जानते हैं, क्योंकि SCF को ही इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन मेथड कहा जाता है और कुछ नहीं कहा जाता है। जैसे क्या लिखा हुआ है, अ नंबर given positive integer a and b there exist in unique integer q and r satisfied a is equals to bq plus r। इसका मतलब है a और इसको डिवाइड करेंगे b से जिसका q और ये हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा, r मिलेगा। तो इसी चीज़ को हम लिखते हैं a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r जो है हमारा रिमाइंडर है जो कि b से क्या होगा, छोटा होगा और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम भाग करते चले जाते हैं और हम SCF निकालते हैं और उस SCF को ही हम लोग यूक्लिड डिवीजन मेथड कहते हैं। तो इसको आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा LCM आता है, SCF आता है और ये सब आता है। तो एक हमारे पास ये है कि LCM गुने SCF इज इक्वल्स टू होता है A गुने B। ये सब हम लोग आगे जाके देखेंगे और सबके बारे में एक एक पढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पास। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है, तो SCF ऑफ 144 एंड 198। तो 144 इसका SCF 198 से करना है। तो क्या करेंगे, पहले 1 लगाएंगे, 144 हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 4 गया 5, ये कट जाएगा। उसके बाद 144 और उसके बाद 144 को क्या करेंगे, तो फिर से दो मरतबे में लगा कर देखें तो 5 4 2 2 4 दूना 8 5 दूना 10, 3 मरतबे अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 5 3 15 116 162 हो जाता है। तो हम इसको 2 मरतबे लाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 108। तो 14 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और इसमें से एक हासिल हो जाएगा 3 और ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 54 कर देंगे। तो 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 36 बन जा 36, तो 8 और इसमें से क्या हासिल 18 और यहाँ पे फिर 36 से इसको भाग कर देंगे तो 18 2 जा 36 और ये कट जाएगा। तो हमारा जो SCF आया वो 18 आया। तो इसको यूक्लिड डिवीजन मेथड में हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 198, ठीक है, इज इक्वल्स टू 144 गुने 1 प्लस 54, जो कि हमारा यहाँ पे क्या आया है, रिमाइंडर आया। नेक्स्ट में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे 184, क्यों, क्योंकि r नॉट इक्वल टू 0 आया है तो हम नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। तो 144 को क्या लिख सकते हैं, 54 इंटू 2 54 इंटू 2 प्लस 36। नेक्स्ट में क्या करेंगे, तो हम 54 लिखेंगे। 54 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 36 इंटू 1 प्लस में 18 लिख देंगे। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, फिर से r नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर क्या लिख देंगे 36 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 18 इंटू 2 प्लस 0। अब जैसे ही r इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ पे बंद हो गया और ये हमारा जो 18 है ये हमारा SCF आया। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा B। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 to 5 कैन बी एक्सप्रेस है। 2 to 5 को हम किस के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम देखते हैं 2 to 5 को हम क्या कर सकते हैं। तो 2 to 5 का हम क्या LCM ले सकते हैं क्या, तो हम 2 to 5 का LCM ले लेंगे। ठीक है, तो 2 to 5 का अगर हम LCM ले लें तो क्या ये 2 से लगने वाला है, नहीं 3 से लगने वाला है, या 3 से लग जाएगा। 7 3 21, 5 3 15, फिर 3 से लगेगा क्या, हाँ लगेगा, 25 3 75 होता है। फिर क्या चीज़ से लगेगा, 5 से लगेगा, 50 25। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर है सी में है 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्राइम नंबर इज। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं या वह खुद से कट जाए या 1 से कट जाए, या तो वो खुद से हो, या मान लो यह 7 है तो 7 1 से कर सकता है या 7 से कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर
2 होगा। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द प्राइम नंबर इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF एंड LCM ऑफ इतना इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले तो हम LCM निकाल लेते हैं। तो इसका LCM कितना होगा, पहले इसको मिटा लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले इसका 12, 21 और 15। तो 12, 21, 15 का अगर हम LCM निकालें तो इसको 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 4 तिहाई 12 और 7 तिहाई 21, 5 तिहाई 15। अब नहीं लगने वाला है तो 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42, 420 आ जाता है। और अगर इसका HCF लिखना है तो इसमें 12, 21 और 15 में सबसे छोटा 12 है, उससे बड़ा 15 है। तो 12 कम 12, 3 यहाँ पे 12 और 4 तिहाई 12, ये कट जाएगा 3 और 3 से 21 जो है 7 मरतबे में ख़त्म हो जाता है। तो 7 तिहाई 21, मतलब कि इसका LCM कितना, HCF कितना आ गया 3 और LCM कितना आ गया 420। तो 3 और 420 जहाँ भी आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम आसान है। 92 और 152 का क्या निकालना है, LCM निकालना है, HCF निकालना है, सॉरी HCF, मतलब कि एकदम आसान। HCF तो हम लोग सीख चुके हुए हैं। तो HCF के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या है 152 को कितना से लगाना है, तो 152 को लगा देना है 92 से। 92 1 जा 92, 0 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 92 लिख देंगे, फिर 1 मरतबा लग जाएगा, फिर यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे 2, 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 को हम लोग 1 मरतबे में लगा देंगे, फिर यहाँ पे 32 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 5 में से 3 गया तो बचेगा 2। फिर यहाँ पे 32, फिर 1 मरतबे में लगा देंगे, फिर 28 आ जाएगा। यहाँ पे 8 4 12 हो जाएगा, 28 4 32 और यहाँ पे 28 हो जाएगा। ठीक है, और 7 चौका 28 होता है, मतलब कि हमारा 4 आंसर आने वाला है। क्या आंसर आने वाला है, तो ये फर्स्ट नंबर आंसर 4 आने वाला है। ठीक है, अगला है HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज। 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, तो जो 2 से भाग लगता है उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर। जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है उसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। तो 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो सबसे पहले तो समझते हैं कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बगल वाला। तो जैसे कि हमारा सबसे पहला अगर इवन नंबर माने तो सबसे पहला इवन नंबर 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 10 होगा। तो सबसे पहला अगर मान लेते हैं 2 और दूसरा क्या मान लेते हैं 4, दोनों कंसेक्यूटिव पूछ रहा है, मतलब कि अगल बगल वाला। तो 2 2 जा 4, ये ख़त्म हो जाएगा। अगर 4 और 6 में देखें तो 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2 और फिर 4 से लगा देंगे तो 2 दूना 4, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब कि सबका HCF कितना आने वाला है, तो HCF 2 आने वाला है। HCF हमारा 2 आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, द LCM एंड HCF फॉर द नंबर इतना एंड इतना इज। जहाँ भी हमको 2 नंबर दिया रहा है, अगर A और B 2 नंबर है और इसका LCM और HCF पूछे तो हम क्या जानते हैं कि दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो होता है HCF गुने LCM होता है। तो इस दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इस दोनों को सीधा मल्टीप्लाई। तो मतलब कि 52 गुने 20, मतलब 5 दूना 10 और 00 तो हमारे पास है ही, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, फॉर विच नेचुरल नंबर n 6 का पावर n एंड विद द डिजिट 0। फॉर विच नेचुरल नंबर n 6 का पावर n एंड विद 0, यानी कि हमारा 6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और 6 का पावर n दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर 6 का पावर 1 होगा तो 6 होगा, 6 का पावर 2 होगा तो 36 होगा, 6 का पावर 3 होगा तो 36 गुने 6, 36 गुने 6, ये भी नहीं हो रहा है। अगर 6 का पावर 4 होगा तो होगा यहाँ पे 36 और गुने 6, ये भी नहीं होगा। अगर 6 का पावर 5 होगा तो 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, 6 1 36, 6 1 36, तो फिर 6 1 36, 36, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, और 6 का पावर 6 हो तो नहीं होगा, तो 6 का पावर कितना होगा, 0 होगा। 6 का पावर 0 तो 1 होगा, नन होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, नन। आगे क्या है, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज।
द एक्सपोनेंट्स ऑफ 5, यानी कि 3750 को हम एलसीएम निकाल लेते हैं। थ्री 3750 का अगर हम एलसीएम निकालें तो ये 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 2 से 2 9 जा, 2 3 जा, नहीं 2 से नहीं लगेगा क्योंकि 5 है बाद में, तो 3 से लगेगा, 36 18, 3 दूना 6, 5 3 15, फिर 3 से नहीं लगेगा, 5 से, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 50 25, 5 से 25, 5 125 और 5 से 50 25, तो पाइप का पावर 4 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर्स एंड 171 मीटर्स इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द मिनट। जहाँ भी हमको क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट आ जाए, हाईएस्ट आ जाए, हम यहाँ पे आंख बंद करके एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो एचसीएफ निकालते हैं। तो 195 यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 9 और यहाँ पे 7 हो जाएगा। 6 5 11 के एक हाथ में 1, 10 7 17 हो गया। फिर यहाँ पे 95 1 मरतबे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 7 का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 76 हो जाएगा, 19 38 29 57 19 चौका 76, यानी कि जहाँ भी हमारा 19 आंसर है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 3 अलार्म क्लॉक रिंग्स देयर अलार्म एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, एट व्हाट टाइम विल दे कीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, क्या कह रहा है कि 3 अलार्म क्लॉक है, एक 20 मिनट पे बजता है, एक 25 मिनट पे बजता है और 30 मिनट पे बजता है। तो सब टुगेदर कब बनेगा? तो सबको टुगेदर बनने के लिए हमको यहाँ पे एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? तो इसका हम अगर एलसीएम निकालते हैं तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि सब एक साथ कब बजेगा, और इसका एलसीएम कितना होगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा, इसको 2 से निकालो तो ये 10, ये 25, ये 15, अब ये 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 दूना 10, 50 25 और 5 23 15, तो यहाँ से 5 दूना 10 और यहाँ से 5 दूना 10, तो 10 गुने 10 गुने 3 यानी कि 300 मिनट। हमारे पास टाइम कितना आ गया? 300 मिनट। तो पहला अगर दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, अगर ये 12 बजे नून में, आफ्टरनून में अगर बजा है तो 300 को अगर हम 60 से भाग कर दें तो कितना मतलब है? 6 पंचे 30, मतलब कि 5 घंटा बाद। कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद ये जाके बजेगा। तो 12 के बाद कितना होता है? तो 1 2 3 4 और 5, तो हमारा करेक्ट आंसर है 5 बजे, जो कि ऑप्शन डी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द ग्रेटर नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना एंड इतना लीव्स द रिमाइंडर 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। हमको निकालना है वह ग्रेटर नंबर जब वो डिवाइड हो तो रिमाइंडर 1 दे, 2 दे और 3 दे। तो हम सब में से एक एक इसमें से 1 2 5 1 में से 1 घटा लेंगे, क्योंकि हमको तो एचसीएफ निकालना है। जहाँ भी ग्रेटेस्ट का बात कहें हम क्या कहेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। दूसरे में से कितना घटा लेंगे? तो 9 3 7 7 है, इसमें से 2 घटा लेंगे, और 1 5 6 2 8 है, 1 5 6 2 8 है, इसमें से 3 घटा लेंगे। तो यहाँ से 8 में से 3 गया तो 5 2 6 1 5, और यहाँ पे 1 2 5 0, और यहाँ पे आ जाएगा 9 3 7
5 आ जाएगा, 9375। यहाँ से हम ब्लैक कलर अगर कर लेते हैं तो थोड़ा आँख पे कम पड़ेगा, ठीक है। अब ऊपर से इस सबको मिटा देते हैं, ये सब हमको काम में नहीं आना है, इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो हमारे पास है कितना, तो हमारे पास है 1250 और इसको भाग देना है 9375 को, तो कितना मरतबे में लगेगा, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 6 या 7 मरतबे में हमको लग जाना चाहिए। तो इसको हम लोग भाग करके इसको अब हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 625, हमारा आंसर है 625, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर द टू को प्राइम नंबर देन ए क्यू एंड बी क्यू आर, ठीक है। अगर हमको बोल रहा है कि ए एंड बी आर द टू को प्राइम नंबर, ए है और बी है जो कि को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अगर ए और बी को प्राइम है तो ए क्यू और बी क्यू भी क्या होगा, तो को प्राइम नंबर ही होगा, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर देन 2 × 5 का पावर n × 6 का पावर n इज ऑलवेज इंड विथ। ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर n नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये लिखा हुआ है 2 × 5 का पावर n प्लस 6 का पावर n, तो ये ऑलवेज किस चीज़ के साथ एंड होगा, तो हमको पता है 5 का जो है ऑलवेज 5 से एंड होने वाला है, और ये 6 का ऑलवेज 6 से एंड होने वाला है, ठीक है। और ये जब 6 और 5 होगा तो 1, और यहाँ लास्ट में क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 6 5 11, लास्ट में 1 आ जाएगा, 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, ऑलवेज इन विथ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हमेशा 2 से एंड होने वाला है, ये चीज़ समझ में आया। यहाँ से 6 5 11 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, यानी कि जो लास्ट वाला एंड होगा वो हमेशा 2, ऑप्शन डी। द LCM ऑफ द टू नंबर इज इतना, विच इज़ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द SCF। कह रहा है कि LCM दो नंबर का LCM जो है दिया हुआ है 2400, तो इसमें से कह रहा है कि कौन इसका SCF नहीं होगा। तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि A गुने B जो होता है वो होता है LCM गुने SCF, ठीक है। तो एक नंबर का LCM दिया हुआ है जो कि 2400 है, तो बोल रहा है SCF इसमें से कौन कैंट बी देयर SCF, कौन नहीं SCF हो सकता है। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम भाग लगा देते हैं, तो हम 300 से भाग दे के देखेंगे, क्योंकि अगर जो भी हमारा SCF है ये 2400 को पूरा काट देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो SCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, किसी भी का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इस नंबर का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा SCF ही होगा। तो 300 से अगर हम भाग करते हैं 2400 में तो ये 8 मरतबे में कट जाएगा। अगर हम 300 को भाग करते हैं, भले इसको कितना से 400 से भाग करते हैं, तो 400 से भाग करते हैं तो ये 6 मरतबे में कट जाएगा। अगर हम 500 से भाग करते हैं 2400 में तो ये हमारा कितने मरतबे में कट जाएगा, 00 से तो 00 कट गया और ये कटेगा नहीं। अगर 6 से तो 600 से अगर हम 2400 में भाग करते हैं तो ये हमारा 4 मरतबे में कट जाएगा, मतलब कि 5 जो है जिससे कि हम नहीं कट पा रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, LCM एंड SCF गुने LCM फॉर द नंबर 30 एंड 70 इज, ठीक है। तो LCM गुने SCF ऑफ द नंबर, तो 7 3 21 100, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, हम लोग क्या लिखे हैं, द नंबर इतना इज, ये नंबर क्या है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, जी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने के बाद भी हमको क्या मिलेगा, तो हमको रूट में नंबर मिलेगा, जो कि हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं,
आराम से देख पा रहे हैं। तो ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि √5 जो है इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर का जो जोड़ होता है या घटाव होता है वो हमेशा इरेशनल नंबर ही देता है। द रेशियो ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज द रेशियो ऑफ HCF टू LCM। हमको लिखना है HCF और इसका रेशियो LCM के साथ। कौन से कैसे नंबर का? तो लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? तो लीस्ट 2 और 4 का HCF निकाल देते हैं। 2 और 4 यही है हमारा लिस्ट। तो 2 और 4 का LCM और 2 और 4 का क्या लिखा देंगे? HCF निकाल देंगे। तो 2 और 4 का जो हमारा HCF आता है वो आता है 2 और 2 और 4 का LCM जो आता है वो आता है 4। तो 1:2 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 1:2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या पूछ रहा है? द रेशियो ऑफ HCF टू LCM टू द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर हमारा लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 2 और 4। और लीस्ट प्राइम नंबर क्या है? तो लीस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है? कंप्लीट द मिसिंग। इसको मिसिंग को क्या करना है? फुलफिल करना है। तो हमको बी चाहिए। तो बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो भी ये है, यहाँ पे 7 × 3 ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 21। और 21 × 2 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 42। ठीक है, तो ये ऐसे ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? फाइंड द HCF × LCM फॉर द नंबर 100 एंड कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुना कर देना है। 100 × 19019 और उसके ऊपर में 3 गो 0 लगा देंगे। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? तो 2 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है? तो 4 होता है। और इसका HCF कितना होता है? तो 2 होता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? given the root 2 is the irrational number, prove that 5 + 3 √2 is the irrational number। तो हमको पता है we know that √2 is the irrational number, so 5 + 3 √2 ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, और दोनों का सम जो होता है इरेशनल होता है। रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। और अगर इसको प्रूव करके बताना है तो प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं प्रूव करने के लिए? तो देखिए, प्रूव करने के लिए हम लोग ऐसे बनाते हैं, यहाँ से चालू करते हैं। मान लीजिए 5 + 3 √2 इज इरेशनल नंबर। 5 + 3 √2 क्या? 5 + 2 है। एज्यूम कर लेते हैं ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट 5 + 3 √2, सॉरी नया खरीदे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 3 + √2 इज रेशनल नंबर। इसको हम अगर लेट कर लेते हैं, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पोजीशन इंटीजर a एंड b सच दैट, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 + 3 √2 इज इक्वल्स टू a/b, जहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि जो a और b है हमारा को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। a एंड b आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। जो हमारा a है और b है को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 3 √2 इज इक्वल्स टू ab - 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं 3 √2 इज इक्वल्स टू a - 5b/b। अब यहाँ से अगर इस 3 को यहाँ से हटा दे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? √2
तो √2 इज इरेशनल नंबर। √2 क्या है? हमारा एक इरेशनल नंबर है जो कि बराबर है इसके, ठीक है। और हमारा a और b इंटीजर है और ये क्या है? रेशनल नंबर है।